हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मेडिकेशन एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब होता है अनुपालन। ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेडिकेशन जो है एडहेरेंस को फैक्टर इफेक्टिव पहुंचता है। साथ में ये मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन क्या क्या होता है, ये किस तरह से हम करते हैं। ये भी देखेंगे कि क्यों नॉन मेडिकल एडहेरेंस होता है। नॉन मेडिकल एडहेरेंस इन द सेंस ऑफ क्यों लोग सही टाइम से या सही चीज़ों को, जो मेडिकेशन जो डॉक्टर कहते हैं जिस हिसाब से, उसको क्यों फॉलो नहीं कर पाते, इनके बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता मेडिकेशन एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब है अनुपालन। अनुपालन मतलब कि जिस तरह से आपको डॉक्टर कहा गया और उसी हिसाब से आपने मेडिसिन ले ली। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं, नॉर्मल सी बात है। जैसे कि आप अगर मान लिया आप सेकंड ईयर में हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपको सेकंड ईयर आना, तो मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट में पास होंगे तभी आप सेकंड ईयर में आ सकते हैं। या फिर फाइनली अगर डी फार्मा 2 साल में कंप्लीट करना है तो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट और सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। आपके सर ने बताया होगा या तो फिर सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लिया लेकिन आप सही से पढ़ते नहीं हैं, रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं, आपको टीचर से नहीं बना के रखते, या तो फिर आप फाइनल एग्जाम में मार्क सही से लिख के नहीं आते। तो फाइनली क्या होगा, आप पास नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे। 2 साल का डिप्लोमा 3 साल में होगा, ऐसा हो जाएगा ना। इसी तरह जब हम किसी को मेडिसिन देते हैं, इन द सेंस ऑफ दवाई देते हैं, अगर वो डॉक्टर के हिसाब से, जिस हिसाब से डोज दिया गया है, जिस हिसाब से उसे लिया गया है, कहा गया मान लो दिन में 2 बार लेना है, या तो फिर कुछ दवाई ऐसा है जो जरूरत लेने पर लेना चाहिए, इन सब चीज से अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जो टाइमली आपको कहा गया, मान लीजिए 10 दिन का दवाई देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है फिर छोड़ देता है। आप छोड़ देते हैं 10 दिन का नहीं, 2 दिन 5 दिन खा के छोड़ देते हैं। तो क्या आप सही से सही हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात क्या है, आप परेशान होंगे, आपके साथ साथ फैमिली भी परेशान होगी। दूसरी बात, तीसरी अगर देखें, आपको मेडिसिन जो है कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम पे नहीं लेंगे तो फिर से आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज आपको अगर टाइम पे नहीं लेंगे तो ये सारी चीज नुकसान है। आइए हम जानेंगे कि अगर टाइम पे लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होता है। देखिए, मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब होता है अनुपालन, जैसे मैंने बताया। मेडिकेशन का अगर डिफाइन कर देखें तो अकॉर्डिंग टू WHO, देखिए जब भी अगर कहीं पे आप पेपर लिखे तो किसी के अकॉर्डिंग टू, जैसे लिखिएगा अगर एंड अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू FDA, अकॉर्डिंग टू USFD, ये सारी चीज़ लिखते हैं। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आपको नंबर अच्छा देता है। क्यों? उसे लगता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है, तभी तो उसे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कहा होगा। इसके हिसाब से क्या कहता है, द डिग्री विच द पर्सन's behavior corresponds with the agreed recommendation from a healthcare provider। मतलब कि कोई भी पर्सन को अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, या तो फिर उसको देख के उसे जो रिकमेंडेशन जो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है और वो उससे फॉलो करे, उसी को हम मेडिकल एडहेरेंस कहेंगे। देखिए, मेडिकल एडहेरेंस को हम पेशेंट कंप्लेंट्स भी कहते हैं। कंप्लेंट्स का मतलब भी अनुपालन ही होता है। सिंपली वर्ड देखें तो मेडिकल एडहेरेंस मतलब कि करेक्टली फ्लोइंग ऑफ द मेडिकल एडवाइस बाय द पेशेंट। मतलब कि पेशेंट के, कह सकते हैं, मेडिकल और एडवाइस जो दिया गया है, मतलब जिस तरह से आपको फॉलो करना है, पेशेंट उससे अगर फॉलो कर रहा है जिस हिसाब से उन्होंने, डॉक्टर ने कहा, तो उसी को हम मेडिकल एडहेरेंस कहेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू USFDA, जिसे हम कहते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हिसाब से कहें तो मेडिकल एडहेरेंस, या तो फिर कह लीजिए टेकिंग मेडिसिन करेक्टली, इसी को हम मेडिकल एडहेरेंस। जब हम मेडिकेशन को सही तरीके से लेते हैं, उसी को हम कहेंगे टेकिंग मेडिसिन करेक्टली। इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि जब कोई मेडिसिन या कुछ चीज़ों जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसको सही तरीके से ले। जैसे कि एग्जांपल पे सच फैक्टर, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन फील्ड, रिमेंबर मतलब टेक सही टाइम पे ले, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मतलब दवाई ले कि जिस हिसाब से ले, जिस टाइम से ले, उस हिसाब से अगर ले तो उसको अकॉर्डिंग टू USFD यहाँ से डिफाइन किया गया। लेकिन अब जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेडिकेशन एडहेरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर फैक्टर करें तो सबसे पहला आता है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक आउटकम इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक इलनेस। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेडिकल एडहेरेंस ले रहे हैं, यानी मेडिकल हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से अगर ले रहे हैं, जो आपका क्रोनिक जो इलनेस है वो जल्दी से जल्दी सही होगा और थेरेपेटिक आउटकम सही टाइम पे देगा, मतलब कम दवाई पे भी अच्छा खासा आप सही हो जाए। ड्यूरेशन, दैट मीन कि मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम इनिशियल, अगर मान लीजिए इनिशियल से लेकर डिसकंटिन्यू कर जाए, तो इस थेरेपी को अगर मान लीजिए दवाई, सिंपल सी बात, ये चीज क्या,
पेशेंट आप टाइम लेते लेते दवाई लेते लेते अगर उससे डिसकंटिन्यू कर दे तो उसे हम परसिस्टेंस कहते हैं। इससे हम परसिस्टेंट मतलब कि रोकना। इसी तरह अगर मान लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेडिकल एड्रेस को इन्फ्लुएंस या तो फिर इफेक्ट करता है, यानी कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज है जो टाइम पे मेडिसिन लेने से या तो फिर टाइम पे मेडिसिन को जो जिस तरह से कहा गया उसको फॉलो करने में इफेक्ट पहुंचता है। देखते हैं, सबसे पहला आता है कि सोशल इकोनॉमिक्स। सोशल इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे सामाजिक और इकोनॉमिक्स दो चीज है, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिया है। या तो फिर इसमें आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक्स पे फैक्टर से इन्फ्लुएंस देखा था। कभी कभी यह आता है कि जो थोड़ा पुअर लेवल का होता है, लोग थके हुए आते हैं, मतलब थक जाते हैं, तो उतना पेशेंट को जो देखा गया है, जो मान लीजिए पुअर पेशेंट है, उनको कम्युनिटी में नॉन मेडिकेशन एड्रेस ज्यादा है। रीजन क्या होता है? एक तो उनके पास पैसा नहीं होता उतना, दूसरी बात है केयरिंग कौन करेगा, लगभग गांव घर में सब कोई काम पे जाता होगा, तो आता है खेत से थक जाता है, सो जाता है, उतना केयरिंग नहीं हो पाता जितना एक हाई क्लास पेशेंट का केयरिंग होता है। दूसरी बात ये चीज अगर देखें तो फैमिली सपोर्ट इसमें नहीं मिल पाता। क्यों? इसलिए नहीं मिल पाता, जैसे मैंने बताया कि आते हैं सब कोई थके हुए रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं आता। दूसरी बात ये चीज है, जब हाई कॉस्ट मेडिकेशन है वो लोग खरीद नहीं पाते, एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें भी मेडिकेशन एडेंस देखने को मिलता है। अब दूसरी बात है कि जो बिजी टाइम है, जो अमीर लोगों के लिए भी दिक्कत है, उनके पास टाइम ही नहीं बचता है, उनके लिए भी वो जो इंस्ट्रक्शन है उसके पास टाइम नहीं, इतना हड़बड़ी हड़बड़ी में आता है और काम करता है और चला जाता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता, फॉलो नहीं कर पाते, वहां पे भी आपको मेडिकल एड्रेस में प्रॉब्लम आता है। अब जानते हैं दूसरा फैक्टर, दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब इन द सेंस ऑफ, जैसे अगर मान लीजिए आप पेशेंट के साथ और डॉक्टर या कह लीजिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, अगर तो अगर सही से रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे तो चीजों को सही से एक्सप्लेनेशन नहीं पाए, पेशेंट अगर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना तब भी फार्मासिस्ट को अगर प्रोफेशनल की बात करें सही से बात करना चाहिए, लेकिन पेशेंट के साथ साथ अगर घर वाले भी उससे बदतमीजी करे तो क्या करेगा लोग, छोड़ देगा लास्ट में जाके, चलो ठीक है तुम सही हो जाओ। इसी तरह क्या है, अगर रिलेशनशिप अगर सही नहीं हो पेशेंट और डॉक्टर का तो वहां पे भी आपको दिक्कतें आती। दूसरी बात क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर एंड पेशेंट। अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में जैसे कि इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया, जैसे भीड़ बहुत ज्यादा रहता है, पेशेंट गया हड़बड़ी में, दोबारा पूछा नहीं, जो पूछा चल ठीक है घर में कर लेंगे। अगर पेशेंट ने कुछ मान लीजिए फार्मासिस्ट ने या फिर दवाई में बहुत ज्यादा कुछ, डॉक्टर ने कुछ और कहा, आप कुछ और ले रहे हैं, तो वहां पे भी आपको मेडिकेशन जो एडहेरेंस जो आपको होना चाहिए अनुपालन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने सही से सुना ही नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जैसे डॉक्टर टाइम नहीं देता या तो फिर आप उनके पास सही से स्थिर से ना आ जाते। ये भी हो जाता है कि जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन में जो अगर अवेलेबल नहीं हो वहां पे भी मेडिकेशन नॉन मेडिकल एडियंस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखें तो थेरेपी। थेरेपी का मतलब कह लीजिए कि थेरेपी एक हिसाब से कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आपको दिया गया जिस ड्यूरेशन में वो चीज आप फॉलो नहीं करते यहाँ पे, वो भी आपको इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि लैक ऑफ इमीडिएट इफेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुरंत कोई चीज दवाई लेते हैं तो आपको सो नहीं करता, तो कोई कोई पेशेंट क्या करता है कि चलो यार सो नहीं करता छोड़ो इसे, वहां पे भी आपका नॉन मेडिकल एड्रेस आ जाता है। अब जानते हैं कंडीशन। कंडीशन की बात करें, अगर कोई पेशेंट आए जो विजुअल देखने में थोड़ा कम, मतलब अच्छे से ना दिखा, या तो फिर सुनने में प्रॉब्लम है, या तो फिर स्वाइलिंग करने में प्रॉब्लम, वहां पे भी आपको मेडिकल नॉन मेडिकल एड्रेस आया था, मतलब मेडिकल का अनुपालन नहीं कर पाते। रीजन क्या, अगर मान लीजिए आपने कुछ कहा और आपको पता ही नहीं कि उन्होंने सुन नहीं पाया, तो वहां पे कुछ और कहा हो, आपने कुछ और फॉलो करेंगे वो, तो यहाँ पे भी आपको आ जाता कंडीशन। नेक्स्ट अगर देखें, अगर मोटिवेशनल ना हो, लैक ऑफ मोटिवेशन, या तो फिर स्ट्रेस कह लीजिए या फिर एंजाइटी कह लीजिए पेशेंट को, वहां पे भी आपको कंडीशन आया था। एंजाइटी और स्ट्रेस में मान लीजिए कोई सी चीज में आप अगर टेंशन में बहुत ज्यादा या गुस्से में है, वहां पे भी कुछ और कहेंगे, टेंशन है, जब टेंशन रहता है इंसान में तो कोई सही चीज से फॉलो कर पाता नहीं कर पाता है। उसी चीज है कि कंडीशन पे भी आपका ये सारी चीज इफेक्ट करता है। अब हम जानते हैं मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकल एड्रेस। मेडिकल एड्रेस मतलब कि हम किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे या किस तरह से हम पकड़ेंगे। पेशेंट ने अगर कह दिया हाँ हम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो झूठ भी तो बोल सकता है कि भैया हम तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो पा, उस चीज को हम किस तरह से जांच सकते हैं कि ये पेशेंट सही में फॉलो कर रहा और आउटकम मिल रहा या नहीं मिल रहा है, या तो फिर ये पेशेंट ही झूठ बोल रहा है। इसको चेक करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल सन अगर मेजर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या करते हैं हम कि जो डायरेक्ट ब्लड में कंसंट्रेशन है, जो आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद हम चेक कर लेते हैं कितना कंसंट्रेशन। दूसरा आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं,
जो हम दवाई दिए जितने दिन में कितना बचा हो वो चेक करते हैं, क्लिनिकल रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि क्या क्या आपको इफेक्ट मिला, इन सब चीज़ों को मेनली कह सकते हैं इनडायरेक्ट में पेशेंट से पूछते हैं ज़्यादातर। और डायरेक्ट मेथड में हमने सैंपल लेते हैं ब्लड से, फिर वहाँ से हम उसे जांच करते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड में मेजरेशन में हम किस तरह से करते हैं, जैसे ड्रग का मॉनिटरिंग करते हैं, डिटेक्शन ऑफ ब्लड या तो फिर मेटाबॉलिज्म इन ब्लड फ्लूइड में हम चेक करते हैं, फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी से कर सकते हैं। फिर मेथड हम जो है, देखिए आपका जो डायरेक्ट मेथड से एक्यूरेट मेथड है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस, आप ब्लड तो क्या करेंगे, देख के तो चेक नहीं करेंगे ना, कौन सा इंजेक्शन लेके। आप क्या करेंगे, किसी लैब वाले के पास ही तो ले जाएंगे। लैब वाले के पास अगर ले जाएंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो वहां पे आपको एक्सपेंसिव हो जाता है। अब दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में अगर बात करें तो इसमें ज्यादातर हम पेशेंट से ही पूछताछ करते हैं। आपको एक चीज पता हो कि सच्चाई कभी छुपती नहीं, चाहे कहीं भी आप कितना भी आप देखिए, एक झूठ छुपाने के लिए कितना हजार झूठ बोलना पड़ता है। तो उसी तरह पेशेंट कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है अगर झूठ बोलता है तो। सेल्फ रिपोर्ट देखते हैं, पिल्स काउंट करते हैं कि जिससे हमने स्ट्रिप दिया था कितना बचा हुआ, उसको प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल करने देखते हैं। जो दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन मॉनिटरिंग चेक करते हैं, क्लिनिकल रिस्पॉन्स चेक करते हैं पेशेंट में पहले से कितना सुधार है। दूसरा चीज है, अगर हमारे हॉस्पिटल से ही वो खरीद रहा है और उन्होंने कह दिया कि हमने पिछले हफ्ते ही से दवाई लेके, हम क्या करेंगे, फार्मेसी में जाएंगे और चेक करेंगे इस पेशेंट का नाम डालो तो भाई क्या झूठ तो नहीं बोल रहा। वहां से भी हमें पता कर सकते हैं। इंडायरेक्टली मेथड में 100% कह सकते हैं कि इसमें 80% पेशेंट पे डिपेंड करता है वो सही बताए या ना बताए, 20% आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे निकाल सकते हैं। देखिए, पेशेंट को जो मान लीजिए इसको जांचने के लिए एग्जांपल पे के लिए आसानी से तो बचाएगा नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं MMAS, जिसका अगर फुल फॉर्म देखें मोर इसकी मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि इसमें हम पूछते हैं कि अच्छा एक बात बता, एग्जांपल में मान लेते हैं ये बीपी का कोई पेशेंट लेता है, बीपी का आपका कंडीशन क्या है बीपी का, उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमें पता है इस मेथड से अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा अगर झूठ बोल। अच्छा ये पूछेंगे सर, बताइए कुछ टाइम ऐसा हुआ कि आपने दवाई लेना भूल गया। दूसरा पूछेंगे, अच्छा एक बात बताओ, 2 हफ्ते में कोई ऐसा दिन तो नहीं कि आपने दवाई नहीं लिया। तीसरा में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने आपको कोई चीज अगर मेडिकेशन लेके विदाउट डॉक्टर को बंद किया, आपने मेडिकेशन तो छोड़ा नहीं, इन द सेंस ऑफ आपको अगर थोड़ा सा फील अच्छा होने लगा तो ऐसा तो नहीं कि आपने दवाई लेना छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन या चौथा हम इस तरह से पूछते हैं, अच्छी बात बताओ, ट्रेवल आपने किया होगा, अगर पता है पहले ही पूछ लेगा इंटरव्यू के दौरान आप कहीं गए हैं 10 दिन में, उन्होंने अगर कह दिया हाँ गए हैं, तो उनसे पूछ सकता है कि भाई आप जो गए थे दवाई लेके गए थे या नहीं गए थे। तो वहां पे भी फंस सकता है, वो बोल दिया अगर कि हाँ हम नहीं लेके गए तो फंस जाएगा ना। और बोल रहा, आपको बोल दिया कि हम दवा लेके नहीं गए थे, लेकिन आपको पहले पूछा तो क्या कह रहा है हम 10 दिन से कंटिन्यू दवा ले रहे हैं, यहाँ पे झूठ पकड़ा गया। इसी तरह से हम पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आपने एस्ट्रेड डे में मेडिकेशन लिया था या नहीं लिया था जब बीपी आपका था हाई था। वहां पे भी आपको बच जाएगा, क्योंकि हम जब इंटरव्यू लेते हैं पूछताछ करते हैं पहले ही हम उनके बारे में पूछ लेते हैं। इन सब चीजों को हम पूछ सकते हैं। या तो फिर हम कोई जब कोई दवाई लेते हैं तो आपको स्ट्रेस तो फील नहीं होता बीपी ट्रीटमेंट में जब दवाई लेते हैं। इन सब चीजों का क्वेश्चन पूछ के हम उससे पता कर सकते हैं कि अच्छा क्या इसका इफेक्ट दे रहा है। साथ में ये चीज है कि कोई आप भूल तो नहीं रहे हैं, डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है आपको मेडिकेशन लेने में। इन सब चीजों को हम पूछ के पता कर सकते हैं। अगर इसी तरह आपको डिटेल में अदर चीज पढ़ना है, अदर टॉपिक को डिटेल में, तो आप उदित फार्मेसी के अलग अलग कोर्स को ले सकते हैं। डी फार्मा सेकंड ईयर में अगर है तो वहां ले सकते हैं। अगर डी फार्मा सेकंड ईयर का मटेरियल भी आप मंगाना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। और गवर्नमेंट या तो फिर किसी आप सरकारी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तब भी आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि एग्जिट एग्जाम आप लग गया, मैंडेटरी हो गया है कि सेकंड ईयर पास करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। वो भी आपके पास पैकेज यहाँ पे मौजूद है आप डी फार्मा पे। वहाँ पे उदित फार्मेसी के जो प्ले स्टोर पे जाएंगे सबसे पहले वहाँ पे आप सर्च मारेंगे उदित फार्मेसी, फिर सेकंड स्टेप में अपना ईमेल आईडी और नाम सर्च करेंगे, फिर प्ले स्टोर पे जाएंगे स्टोर पे, वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। देखिए ये नंबर दिया हुआ, कोई भी दिक्कत हो तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं नॉन मेडिकल एड्रेस। नॉन मेडिकल एड्रेस हमने तो ये चीज जाना है अब तक कि समय पे लेंगे तो ये बेनिफिट होता है ये चीज। आप जानते हैं कि नॉन मेडिकल अगर हम सही तरह से फॉलो नहीं करें तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, नॉन मेडिकल एड्रेस जब पेशेंट फेल हो जाता है, मतलब फेलियर हो जाता है, इंस्ट्रक्शन जो आपको प्रिस्क्राइबर इन द सेंस ऑफ डॉक्टर ने या फार्मासिस्ट ने आपको सही तरीके से जो दिया है दवाई, वो चीज आप लेने में जब फेल हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं नॉन मेडिकल एड्रेस। ये क्या करता है, आपको लोअर रिस्पॉन्स करता है और ट्रीटमेंट जो है एक्सपेक्टेशन जो टाइम में बढ़ जाता है। इन द सेंस ऑफ अगर टाइम पे आप दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्स कम मिलेगा, दूसरी बात आपको ट्रीटमेंट में भी टाइम लगेगा, इन सब चीजों को देखने के मिलेगा। वही चीज दूसरी बात क्या है,
आप अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे या कोर्स को दवाई को जो दिया आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? आपको जल्दी सही नहीं हो पाए। दूसरी बात है क्या कि आप मान लीजिए फेल्योर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अकर बिकॉज़ ऑफ गैप टेकिंग ऑफ प्रिस्क्राइबर मेडिसिन इन द सेंस ऑफ मान लीजिए नॉन मेडिकल एडherence का एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपने अनुपालन फॉलो नहीं किया, आपको मान लीजिए बीपी का बीमारी है, आप क्या करते हैं डॉक्टर ने लिखा 10 दिन खाना है, लेकिन आप क्या कर देते हैं गैप कर देते हैं। उस केस में आपको जल्दी सही नहीं हो पाएँगे या नॉर्मल नहीं हो पाएँगे। इसके लिए क्या करता है कभी-कभी ये है आपको सीरियस है नॉन मेडिकल एविडेंस जो है सीरियस इश्यू है क्लिनिकल और हेल्थ प्रोवाइडर के लिए और पेयर के लिए मतलब कि मान लीजिए पेयर मतलब कॉस्ट कह सकते हैं जो पैसा देता है। एग्जांपल पे देखिए सीरियस इश्यू इसलिए है कि डॉक्टर तो सोचता है कि चलो इसका साइड इफेक्ट ये है, इसका इफेक्ट है, हम 10 दिन के लिए देते हैं फिर भी सही क्यों नहीं होता? लोगों को कैसे पता चला कि नॉन मेडिकल एविडेंस भी होता है? जब लोगों ने रिसर्च करा कि चल डॉक्टरों ने रिसर्च करा, देखा, क्लिनिकल वाले ने रिसर्च किया, अच्छा दवाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इस पेशेंट को सही नहीं हो क्यों हो रहा? तो वहाँ पे देखा गया, अब हम उससे डिटेल में जब जाने, तब पता चला हमें कि ये तो क्या है, दवाई टाइम पे तो लेता ही नहीं था। जो चीज़ हमें इंस्ट्रक्शन 2 बार ले तो 2 बार नहीं लेता, कभी-कभी ले सकता था। दूसरी बात क्या है, अगर फॉलो नहीं करेगा तो आपको जो ट्रीटमेंट है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि दवाई आपको बार-बार लेनी पड़ेगी। अब जानते हैं कॉजेज़ किस लिए हो सकता है। दूसरी पहले क्या है आपका मल्टीपल फैक्टर हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर इन द सेंस पहला तो है आपका जो जानबूझ के छोड़ दे उसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। जिसमें जानबूझ के हमने छोड़ दिया स्ट्रेस के लिए, झगड़ा करने के लिए या कहीं चले गए आप जानबूझ के छोड़ दिए। दूसरा आता आपको कि आपने अनजाने में छूट गया था उसे हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी आपको नॉन मेडिकल एविडेंस 2 तरह के होते हैं। एक तो है आपका एक्टिव, दूसरा है पैसिव। जब आप जानबूझ के छोड़ते हैं तब हम उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जब हमारे अनजाने में छूट जाता है तब हम उसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं। देखिए, अब जानते हैं कुछ रीज़न जिसके कारण मतलब नॉन मेडिकल एड्रेस आया था मतलब फॉलो नहीं होता। पहले है फ़ियर, फ़ियर इन द सेंस ऑफ पहले ही किसी ने दोस्तों ने कह दिया, डरा दिया, वो वाला दवाई मत खाओ नहीं तो सूख जाओगे, मोटापा हो जाएगा, डीज़ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उससे हो सकता है। दूसरा देखो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन अगर गरीब लोग हैं, वीकर फैमिली से, तो अगर महँगे-महँगे दवाई लेते हैं तब भी वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए ऐज पे डिपेंड करता है, ब बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उसको आपको खिलाना पड़ता है बूढ़े और बच्चे के लिए। फिर आता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी इसका मतलब कह लीजिए 2 टाइम लिखा आप 3 टाइम ले रहे हैं या 1 टाइम ले रहे हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन बैरियर इन द सेंस ऑफ आपका अगर रिलेशनशिप सही नहीं होगा डॉक्टर और पेशेंट का, आप एटीट्यूड दिखा के बात करेंगे या तो फिर डॉक्टर अब गुस्से वाला होगा, टाइम नहीं देता तो वहाँ पे भी आ जाएगा। फिर आता है मेनी पॉलीफार्मेसी इन द सेंस ऑफ एक साथ आप बीमारी का भंडारा लेके बैठे हैं, जैसे कि आपको टीबी भी हो जाए, डायबिटीज़ भी हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए। उस कंडीशन में जब ज़्यादातर दवाई होता है तब भी मिस कर देते हैं, उसमें कौन-सा दवाई लिया ना लिया याद नहीं रह पाता। फिर आता है लैक ऑफ सिम्पटम्स ऑफ पेशेंट इन द सेंस ऑफ जैसे आपने को 10 दिन का दवाई लिया, 10 दिन का दवाई डॉक्टर ने लिखा, आप क्या करते हैं कि 5 दिन के बाद आप आराम होने लगे, बिल्कुल फ़ील होता है कि आराम हो गया, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं कि जब सिम्पटम्स ही नहीं दिखा रहा, फ़ीवर नहीं हो रहा, तो दवाई क्यों ली? वहाँ पे भी आपको नॉन मेडिकल एविडेंस देखने को मिलता है। फिर आता है लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, जब जो डॉक्टर आपको दवा दे रहा है या दवाई दे रहा है, तो आप वहाँ पे सही से दवाई नहीं लेंगे। इन द सेंस ऑफ कोई डॉक्टर है मिस्टर राजू रख देते हैं एग्जाम्पल पे कहते हैं मिस्टर राजू या तो फिर कह लीजिए डॉक्टर राजू हम रख देते हैं। ये जो राजू है आस-पास में बदनाम है कि वहाँ पे अगर जाओगे तो सही इलाज नहीं करता। लेकिन आपके साथ ऐसी मजबूरी आ गई उस दिन कोई डॉक्टर नहीं मिला, वही मिला वहाँ पे आप चले गए। इससे अगर आप दवाई लाएँगे ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो टाइम पे आप दवाई नहीं लेंगे। यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट ये भी आपका रीज़न आ जाता है। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर मान लीजिए आप बाबू भैया के चक्कर में या तो फिर महिला मित्र के चक्कर में आप अगर डिप्रेशन होते हैं, तब भी डिप्रेशन में लोग का माइंड मेंटली जो कंडीशन है सही नहीं होता। ना याद रहता चीज़ों को, ना कुछ करने का मन करता। उस कंडीशन में भी आपको नॉन मेडिकल एड्रेस हो सकता है इन सब चीज़ों का। इसी तरह अगर आपको अदर टॉपिक भी डिटेल में पढ़ना है तो उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।